एक महीना पहले आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें इंडियन इकोनॉमी का जो साइज बताया गया वह 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का साइज बताया गया। खैर, ये जो अर्थव्यवस्था का साइज बताया गया है यह जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर बताया गया है और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो कि इससे पहले चौथी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, अब खिसक करके छठी अर्थव्यवस्था पर चला गया है। जापान और ब्रिटेन भी जो है इंडिया से बड़ी इकोनॉमी के रूप में जो है आगे स्थापित हुए हैं। खैर, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत अभी भी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। जब हम बात करते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तो हम थोड़ा सा भ्रम में जीते हैं। हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते हैं और यहां पर आपको पर कैपिटा इनकम के माध्यम से थोड़ा सा आपकी रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का रियल स्वरूप आपको पता चलेगा इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। थोड़ा समझना जरा कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये 2025 के ताजा रिपोर्टों का एक विश्लेषण है, मतलब कि जो डाटा लिया जाएगा वो 2025 के जो है आधार पर हम बातचीत करेंगे। अब यहां पर समझना जरा, वर्गीकरण का आधार क्या है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया है और समय सीमा क्या है कि 2025 के जो है आंकड़ों को जो है इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। अब एक चीज और समझना जरा, यहां पर आपको आय के 4 प्रमुख वर्ग दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहला एक वर्ग दिखाई पड़ेगा देशों का, जिसको हम उच्च आय की अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिनको जो है हम कहते हैं कि भैया $14,375 से अधिक जिनकी जो है सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय होगी, उनको हम उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और फिर जिन देशों की जो है, जिन देशों के नागरिकों की सकल प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना होगी, $4,636 से लेकर के $14,375 अगर होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहेंगे। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहां से कहां तक होती है, तो वह $1176 से लेकर के $4635 तक की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, जो भारत है वो भारत कहां पर है, तो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिनका जो है सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय $1175 या उससे कम होता है, उनको निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर कुछ चीजें आपको और मिलेंगी जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्लेषण किया गया है, आंकड़े निकाले गए हैं, जो रिपोर्ट जारी की गई है वह 218 देशों का जो है शामिल किया गया है, 218 देशों को शामिल किया गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो निम्न आय वाले करीब करीब कितने देश हैं, 25 देश शामिल किए गए हैं। निम्न मध्यम आय वाले कितने देश हैं, 47 देश हैं, जिसमें कि अपना प्यारा सा भारत भी मौजूद है। फिर उसके बाद उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 59 देश शामिल हैं और उच्च आय के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं, 87 देश शामिल हैं, 87 कंट्रियां शामिल हैं। यहां कुछ आपको बात ध्यान में रखनी है कि 2024 के मुकाबले उच्च और निम्न आय श्रेणी के देशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां पर यह कहना चाह रहा है कि 2024 के मुकाबले उच्च और निम्न आय श्रेणी के देशों की संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। अब एक चीज और समझिएगा जरा, यहां पर कुछ स्लाइड में और भी आपको दिया रहेगा कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ते देश। अब यहां पर देखिए कि कौन से वे देश हैं जिन्होंने एक ठीक ठाक मुकाम हासिल किया है अपने जो है इकोनॉमी को बेहतर करके, मतलब कि उनकी मौद्रिक पॉलिसी, उनकी राजकोषीय नीति या फिर उनकी एक्सपोर्ट की नीति, कितनी उत्पादन की नीति, एग्रीकल्चर की नीति इस कदर रही कि उन्होंने ठीक ठाक जो है अर्थव्यवस्था में स्थान हासिल किया है। पहला यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6 देश उच्च आय के वर्ग में शामिल हुए हैं। कितने देश, 6 देश। फिर 5 देश निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वर्ग में पहुंचे हैं। फिर यहां पर देखना जरा, एक देश निम्न से निम्न मध्यम में आया है। फिर सकारात्मक संकेत क्या है कि कोई भी देश गिर करके निम्न आय श्रेणी में नहीं आया, मतलब कि किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि वह बेचारा गिर करके निम्न आय की श्रेणी में आ गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहां पर देखना जरा, यहां पर
कुछ और चीजें, जैसे अगर हम कहें कि भाई कौन सा देश किस श्रेणी में है, तो यहां पर आपको मिलेगा कि उच्च श्रेणी में शामिल होने वाले देश, एक तो आपको वियतनाम मिलेगा, दूसरा फिलीपींस मिलेगा, तीसरा श्रीलंका, फिर माइक्रोनेशिया, उसके बाद जॉर्डन। एक कुछ ऐसे देश हैं जो उच्च श्रेणी में शामिल किए गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हालिया रिपोर्ट के अनुसार उच्च श्रेणी में उनको शामिल किया गया है? तो वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, माइक्रोनेशिया और लास्ट में आप जो है जॉर्डन का नाम लेंगे। तो इन देशों को आपको पता होना चाहिए। फिर इधर देखना जरा, निम्न से निम्न मध्यम में प्रमोट करना। अच्छा, निम्न मध्यम जो होगी अर्थव्यवस्था, जहां पर इंडिया शामिल है, उसी में एक और देश शामिल हो गया जिसको हम कहते हैं टोगो। क्या कहते हैं? टोगो। अब एक चीज और समझना जरा, यहां पर अगर हम भारत की सिचुएशन देखें, भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो यह कहां पर शामिल है? तो निम्न मध्यम आय की श्रेणी में भारत को शामिल किया गया है। भारत इस वर्ष भी इसी श्रेणी में बरकरार है। अच्छा, जब हमने कैटेगराइजेशन किया था, उच्च मध्यम, फिर उसके बाद निम्न मध्यम, फिर उसके बाद निम्न, 4 श्रेणियों को डिवाइड किया था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो भारत की है वह $2760 है। कितनी है? $2760। ग्रास नेशनल जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो कितनी है? $2760 है। यह भारत की है, इसलिए भारत को कितने में शामिल किया गया है? कहां पर? निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में बदलाव की कोई जानकारी नहीं है। स्थिति स्थिर है, मतलब कि जो है जैसे पहले स्थिति थी कि निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में शामिल था, वैसे आज भी ये स्थिति अभी भी उसी पर एज इट इज मेंटेन्ड पड़ी हुई है, मतलब कि बनी पड़ी हुई है। केस स्टडी थोड़ा सा वियतनाम की जो है शानदार प्रदर्शन को जो है ध्यान में रखें। तो वियतनाम ने क्या किया कि इन्होंने मजबूत एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया, स्ट्रांग एक्सपोर्ट पर। 2024 व 25 में 15% से अधिक जो है इनके एक्सपोर्ट में क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई, है ना। फिर परिणाम क्या हुआ कि इनके जीडीपी में ठीक ठाक उछाल देखने को मिला। 2024 में जो जीडीपी जो है 7% ग्रोथ रेट पर चल रही थी, वो 2025 में कितना? 8% ग्रोथ रेट पर आ गई। एक किसके लिए मैं बता रहा हूं? वियतनाम के लिए। वियतनाम से कुछ सीखने लायक है। फिर उसके बाद अंतिम परिणाम क्या रहा कि जो ग्रास नेशनल इनकम थी इनकी, वो ग्रोथ रेट थी 2021 से 2025 के बीच, वो ग्रास नेशनल इनकम को औसतन 10% की वार्षिक वृद्धि के रूप में देखा गया। तो ये जो है वियतनाम की अर्थव्यवस्था का एक शानदार परिचय था, प्रदर्शन था, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां दशकों का बदलाव और घटती गरीबी। यहां पर यह कहना चाह रहा है कि भाई पहले 1987 में क्या था कि दुनिया में 30% से ज्यादा देश निम्न आय वाले, मतलब कि लो इनकम वाली श्रेणी में शामिल थे। कितने देश? 30% से अधिक देश दुनिया के। कब? 1987 में। लेकिन वर्ष 2025 में जब आप देखेंगे तो अब यह संख्या गिर करके 30% से कितनी आ गई है? तो आपने बताना है कि साहब 11% पर रह गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक 1987 में यह वर्गीकरण कर रहा था। अब इसको आपको ध्यान में रखना। फिर चले यहां, फिर चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और स्लाइड, एक नजर में पूरी रिपोर्ट। तो मापदंड जो है वो जीएनआई, मतलब कि ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के आधार पर 2025 का डाटा ये तैयार किया गया है। 4 श्रेणियां जो तैयार की गई हैं, ये $11,075 से लेकर के $14,375 तक जो है एक श्रेणी आपको दिखाई पड़ेगी 4 श्रेणियों के रूप में। भारत की स्थिति किसमें है? तो आपने बताना है कि साहब ये जो भारत की स्थिति है वह निम्न मध्यम आय वाली, मतलब कि लो मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है $2760 ये आपको जो है जीएनआई के रूप में दिखाई पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि 6 देश उच्च आय में शामिल हो गए हैं, और जिसमें हमने आपको यह बताया कि जिसमें वियतनाम है, श्रीलंका है, ये सब सारे देश, है ना, सॉरी वो देश नहीं, तो 6 देश जो है उच्च आय में गए हैं, कोई भी देश निम्न आय में शामिल नहीं गिरा है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म 1987 में 30% देश निम्न आय की श्रेणी में थे। अब जो है केवल कितने परसेंट देश बचे हैं? तो केवल 11% देश बचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के और ताजा आंकड़ों के अनुसार कुछ आपको जानकारी मिली होगी। क्या कुछ अपडेट आता है? हर कुछ वीडियो में हम आगे लेकर के आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।